सबसे आगे आपका न्यूज़ चैनल। ये आप लोग को कह रहे हैं कि आप लोग किसान नहीं है, आपके अच्छे कपड़े हैं, बुलेट है, इनको क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि किसान के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, हम 1966 से जो हरित क्रांति चली है उसमें हमने हमारे बुजुर्गों ने खून पसीने की कमाई से इतनी कमाई की है कि हम इतने लायक हो चुके हैं। आगे जो ये सरकार हमें दबाने की कोशिश कर रही है, हम नहीं दबेंगे। हम अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छे जूते पहनने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम भी किसी से कमज़ोर नहीं है। हमारे सिर पर पूंजीपति सब ऊपर उठते हैं, लेकिन हम जो किसान हैं इनकी आवाज़ जो हमारे खिलाफ इन्होंने उठा रखी है, इसे दबाएंगे और 3 अध्यादेश वापस करा कर रहेंगे। ये टीवी अखबार वाले को क्या कहेंगे जो आप लोग को अनपढ़ समझता है या आप लोग को कहता है कि इनको गरीब होना चाहिए? एक्चुअली ऐसे है, मैं LLM कर रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन मैं हूँ तो किसान का बेटा। अब मेरे अंदर से जो किसान के लिए आवाज़ उठ रही है, मैं उसे ज़रूर उठाऊंगा। और मैं सभी अपने भाई किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर आएँ। ऐसा नहीं है किसान अनपढ़ है, किसान का बेटा भी पढ़ा लिखा है, किसान का बेटा भी पायलट है और किसान का बेटा मंत्री भी है, वो अलग बात है। कुछ पूंजीपतियों की वजह से किसान को बदनाम कर दिया जाता है। अरे सारे जो रात को बैठ के रोटी खाते हैं, सुबह चाय पीते हैं, वो भी किसान की देन है। सुबह जब ये मोदी जी और अमित शाह के लिए क्या कहेंगे? जैसे रास्ता रोका गया आप लोग, ऐसे है मोदी जी और अमित शाह, इनका तो परिवार ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है कैसे परिवार चलाया जाता है। उनको क्या पता है इस बात का? मैं ऐसे मंदभागी व्यक्ति के लिए कुछ भी बोलने के लिए अपनी जुबान गंदी करने वाली बात है। मोदी तो इतना माड़ा व्यक्ति है। देखिए, तो ये बुलेट से आए हैं और ये युवा हैं, किसान परिवार से हैं। किसान का बेटा ही जवान है, किसान का बेटा ही बिजनेसमैन भी होता है। लेकिन देखिए, किसान सड़कों पर हैं। आप लोग कहाँ से आए? बॉस हम करनाल से हैं, हरियाणा से। अच्छा, आप लोग हरियाणा के हैं। तो ये लोग तो टीवी वाला तो कह रहा है कि हरियाणा के लोग मददें नहीं कर रहे हैं, सब सिर्फ पंजाब के हैं सब। ये सरकार बौखला चुकी है। सभी किसान यूनियन के हरियाणा से और पंजाब से इकट्ठे हुए किसान यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई बंदा पंजाब से है, यहाँ पे हरियाणा के भी बहुत बंदे हैं। आप देखोगे, आपको 10 में से 4 बंदे 5 बंदे, आधा अप्रोक्सीमेटली 50% लोग यहाँ पे हरियाणा के हैं। तो टीवी अखबार वाले ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? बुखला चुकी है सरकार। टीवी और मीडिया तो है ही सरकार का, वो जो बोलेंगे वही बोलेंगे। जो मीडिया बिकाऊ है, जो बीजेपी का मीडिया है, वो बात कर रहा है कि हरियाणा से कोई नहीं आया। और वैसे जो लोकल लेवल पे और अच्छा मीडिया वो बता रहा है कि हरियाणा से किसान आए हुए हैं और हम हरियाणा से हैं, डिस्ट्रिक्ट करनाल। और हम CM सिटी से हैं, जहाँ से खट्टर साहब CM सिटी से हैं, करनाल से हैं, हम भी करनाल से हैं। और हम बिल्कुल विरोध कर रहे हैं बीजेपी का और खट्टर साहब का, जो गलत बयान कर रहे हैं। हम किसानों के साथ हैं और बढ़ चढ़ के मतलब भाग भी ले रहे हैं और सभी से अपील भी करें। मोदी जी के लिए क्या? जो बंदा किसी बात के लायक है ही नहीं, उसके बारे में बोलना बिल्कुल हम जायज नहीं समझते। समर्थक तो कहते हैं कि उनका पूरी दुनिया में डंका बजा। ऐसे ना, अब मैं इस मैटर पे बोला तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो है वही बात है, बस भगत है वो, उनको पता ही नहीं है क्योंकि उनकी रोटी ही वहाँ से चल रही है। और हम किसान हैं, हम खुद उगा के हम खुद खाने वाले बंदे। टंका भी आपने देख लिया होगा, बाहर वाले देशों में देख लिया, कैलिफोर्निया में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, लोग बाइकाट कर रहे हैं, इनका श्रेय बाइकाट कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे भी और बाहर भी कर रहे हैं। बिल्कुल। मोदी जी सर, उसका डंका बज रहा है सिर्फ झूठ का, उस पर नहीं यकीन कर रहा है कोई रेडी वाला भी। बताओ किसान क्या करेंगे? किस बात मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी टीवी स्टूडियो की औकात नहीं है कि इन युवाओं को अपने चैनल पर बैठा के बहस कर ले। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सारे टीवी अखबार वाले आ रहे हैं, वो उस गेट के बाहर, बैरिकेड के बाहर से वो रिपोर्टिंग करते हैं। सारे एंकर टीवी स्टूडियो में बैठ के परसेप्शन बना रहे हैं मुसलमानों का, पिछड़ों का। अभी तो पूरे भारत के किसान आएंगे यहाँ पर एक मंच। अच्छा, आप लोग को टीवी वाला बुलाए, बहस में तो जाएंगे? हम तो तैयार हैं, हमारे साथ तो मोदी बहस करे। हम तो मोदी को सामने लाके उसको ये कहते हैं कि मोदी के भक्त नहीं आने चाहिए, मोदी सामने बैठे, उसकी औकात है कि हमारे सामने बैठ, किसान के बेटे के सामने बैठ के बात करें। और एक बात बोल, अगर हमें मोदी के सामने बैठा लो ना, हम उसकी बोलती बंद कर देंगे। मोदी जी को हमारे 5 मिनट बिठा के दिखा दो, पूरा भारत के किसान इकट्ठे होंगे और अपना हक लेकर आएंगे। मोदी कौन है हमारा? एक मोदी जी को मैं आपके मैसेज भेजता हूँ आपके थ्रू, यदि हमने गड़े से ढक्कन उठा दिया ना तो बहुत माड़ा अंत होगा उसका। मतलब बस इसका मतलब वो खुद समझ जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा उसका सब कुछ ही वो हो जाएगा। देखिए, एक और बुलेट वाले हैं, जब मटके से ढक्कन उठ जाएगा ना तो टाइम नहीं लगेगा उठाने के लिए।
मीडिया को ऐसा क्यों लगता है भी ये किसान नहीं है? किसान के रिलेटेड कोई सवाल पूछ के देखिए। मैंने कपड़े पहने हुए हैं, चश्मे लगाए हैं, बाइक पे बैठा हूँ, जूते पहन रखे हैं, क्या ऐसा किसान नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो मैं सकता? तो चाहता हूँ कि किसान अमीर हो। पढ़ा लिखा किसान हो सकता है। मेरे से सवाल पूछिए किसानी के रिलेटेड, कितनी खाद डालते हैं, कितनी बीज डालते हैं, किस टाइम कौन सी फसल बोते हैं, क्या हम भी खाद डालते हैं, खेतों में खाद डालते हैं? मोदी जी कल मन की बात में कह रहे थे कि इस बिल से किसानों को फायदा होगा, उन्होंने कहा है। इससे कोई फायदा नहीं है। अगर मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। हर एक इंडस्ट्री, हर एक दुकान, हर एक व्यापार किसानी से जुड़ा हुआ है। किसान के पास पैसा होता है, अच्छे शोरूम में जाते हैं, कपड़े लेते हैं, किसान के पास पैसा होता है, दुकानों पे जाते हैं, खरीदारी करते हैं, सभी को बेनिफिट होता है। सारा बाजार ही इसके ऊपर है। और जो आड़ती मंडीकरण खत्म कर रही है ना सरकार, मंडीकरण खत्म करने से हमारे आड़ती एक ATM है। हम फसल बेच देते हैं, हमें बिना किसी सिक्योरिटी के। आप ऐसे करो, बैंक में ATM लेने जाओ, बैंक में लोन लेने जाओ, आपसे 10 कागज लेगा, लेकिन एक आड़ती एक ऐसा है जो एक मुंह और जुबान पे 10-10 लाख, 5-5 लाख जैसा जिम्मेदार है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको। ठीक है, मैं बहुत बातों से सहमत। आरती वाला मामला एक अलग है, लेकिन आप लोग कैसे सोच रहे हैं जैसे कि ये जो बिल है इसको लेकर वो सरकार बिल से क्या नुकसान हो रहा है सीधे किसानों को? एक सेकंड, क्या नुकसान हो रहा है सीधे बताइए। नुकसान मैं बताता हूँ। हम करनाल से हैं, ये बिल बिहार में अपना यूपी में लागू हो चुका है, पहले से चल रहा है। आप करनाल चले जाइए, मंडी खत्म है। करनाल चले जाइए, यूपी की फसल करनाल बिक रही है हरियाणा में, क्योंकि यहाँ मंडी है। तो वही ये लेके आना चाहते हैं कि हरियाणा को भी, पंजाब को, जैसे यूपी बिहार में बिल पास कर दिया उन्होंने पहले से, वैसे ही यहाँ बिल पास करना चाहते हैं। वहाँ से आज MSP है 1880 रुपये और बिक रही है वहाँ की धान 1000 रुपये। 800 रुपये MSP से नीचे बिक रही है। क्यों बिक रही है? न्यूनतम तय किया कहते हैं मोदी जी को, जो हमारे बॉर्डर पर बैठे किसान भाइयों के जवान हैं, जो किसानों के बेटे हैं। एक किसान ये आया हुआ है और दूसरा किसान का बेटा वहाँ शहीद होता है। मोदी जी के कितने बेटे फौज में हैं, हमारे मुख्यमंत्री के कितने बेटे वहाँ हैं, बॉर्डर पे हैं, वहाँ किसान के बेटे छत्ती बिरादरी में से फौज में है वहाँ। हम अगर हमारी मोदी जी ने ना बात मानी, हम अपने बड़े भाइयों को मैसेज लगाएंगे, अपनी नौकरी छोड़ के बॉर्डरों से घर आ जाओ। वहाँ बर्फ पे पड़े हुए हैं, देवता पे पड़े, चाइना के बॉर्डर पे पड़े हैं। सरकार क्यों लगता है, क्यों सरकार बिल वापस नहीं लेने के लिए अड़ी हुई है? सर, सरकार